तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो सॉल्व ना हो सका, जो सुलझ के भी अनसुलझा रहा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंदन बाग में स्थित एक मकान की। कुंदन बाग एक हैदराबाद का पोश एरिया है जहां पर सारे रईस रहते हैं। उसी कुंदन बाग में मौजूद थी एक कोठी जहां का ये केस है। ना वक्त गवाए, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आते रहें। तो बात शुरू होती है एक साजिद नाम चोर से। ये चोर इस मकान पर एक हफ्ते से रेकी कर रहा था। एक हफ्ते से नजर लगाए हुए था कि कब इसे मौका मिले और ये यहाँ पर अपने जुर्म को अंजाम दे। और पूरे एक हफ्ते रेकी करने के बाद साजिद को इस घर में चोरी करने का मौका मिल जाता है और वो इस घर में घुस जाता है। वो जाकर पहले ग्राउंड फ्लोर पर चीजों को टटोलता है, जिसमें उसे नाकामयाबी हाथ आती है। उसके हाथ वहां पर कोई भी कीमती सामान नहीं लगता। इसी के चलते वो इस कोठी के फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहां पर उसे एक अजीबो गरीब सड़न बदबू का एहसास होता है। लेकिन जब क्राइम करने की दिमाग में आ जाती है तो इंसान उस क्राइम को अंजाम देकर ही बाज आता है। वो इन सब को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, जहां उसे एक और चीज का सामना करना पड़ता है जो उसकी जिंदगी का एक सबसे भयानक सच था। सच ये था, वो जैसे ही कमरा खोलता है उसे देखने को मिलते हैं 3 शव, यानी 3 लाशें जो बेहद सड़ी हुई हालत में थीं, जिनके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। वो दौर मोबाइल का नहीं था, इसके चलते वो जल्दी से जाकर पुलिस कंप्लेंट करता है, जबकि पुलिस वाले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से उसी को प्राइम सस्पेक्ट मान लेते हैं और सारा केस उसके सर पे डाल देते हैं, ये कहकर कि इसने इनकी हत्या की और फिर अब हमें मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। पुलिस वाले अपनी पूरी फोर्स लेकर वहां पर जाते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलती हैं ये 3 शव। और पुलिस वाले वहां पे एविडेंस इकट्ठा करते हैं और एक जारूनी लाश के बराबर में उन्हें एक पॉइजन की बोतल यानी जहर की एक शीशी मिलती है। वो इन तीनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। पुलिस वाले वापस साजिद के पास आते हैं, उस चोर से कहते हैं कि तूने इन्हें 5-6 दिन पहले मारा। जिस कंडीशन में वो शव मिले, पुलिस वालों को ऐसे ही लगा कि इन्हें 5-6 दिन पहले मार दिया गया। लेकिन साजिद कह रहा था, मैंने इन पे पूरे एक हफ्ते से नजर रख रखी थी, ये लोग कल रात तक जिंदा थे। इस बात को पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे और फिर पुलिस वालों के सामने एक और सच आता है, जिसके बाद उनके अंदर सुरसुरी छूट जाती है। वो बात हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुंदन बाग में मौजूद घर किसका था। ये घर जिसका था, उनकी बहुत साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मकान उनके बेटे के अंडर में आ गया था, जो कि इंडिया में नहीं रहते थे, अमेरिका में रहते थे। वो अमेरिका से ही ब्रोकर के जरिए इस मकान को किराए पे चढ़वाया करते थे। इस घर का एक रहस्य और भी है। तहकीकात करने के बाद पता चला कि इस घर के अंदर किराएदार ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या उससे ज्यादा 15 दिन, इससे ज्यादा कोई भी इस घर में टिक नहीं पाता था और ये घर खाली कर कर जल्द से जल्द भाग जाया करता था। उसके बाद ये 3 लोग, 2 बेटी यानी जो बच्ची थी और एक बूढ़ी दादी जो इस मकान में रहने आई थी, उन्हीं के ये शव थे। वालों को सुरसुरी इस बात पे लगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही थी कि इनकी मौत लगभग 5-6 महीने पहले हो गई, जबकि वो चोर ये कह रहा था कि मैं इन्हें कल रात तक जिंदा देखा। पुलिस वालों ने और तहकीकात करी और इस बंगले के आसपास के लोगों से, वहां के लोकल लोगों से पूछताछ करी तो उन्हें एक और सच सामने आया। वहां के लोकल लोग ये कह रहे थे कि हम मान ही नहीं सकते कि ये लोग 5-6 महीने पहले मर गए। जिस दिन ये डेड बॉडी यहाँ से लेके गए हैं, उससे एक दिन पहले तक हमने इन लोगों को इसी घर में खेलते कूदते खाते पीते देखा है। पुलिस वाले उस घर में तहकीकात करने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि
खून से काले जादू के पैटर्न बने थे सीलिंग के ऊपर। ये लोग अजीबोगरीब हरकतें भी करते थे जो वहाँ के लोगों ने बताई। ये लोग अक्सर लोगों से बात नहीं करते थे और इनके बच्चों के हाथों पर अक्सर खून देखा जाता था। बहरहाल पुलिस वालों ने इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि सुसाइड केस है, कि इसमें इन लोगों ने सुसाइड करी। लेकिन सुसाइड करने का रीजन इनके सामने नहीं आया और साजिद और उसके आसपास के कहने वाले लोगों के मुताबिक कि ये लोग एक रात तक जिंदा थे और पोस्टमार्टम ये कह रहा था कि इनकी मौत 6-7 महीने पहले हो चुकी। ये सब चीजें मैच नहीं हो रही थी। फिर भी पुलिस वालों ने इस केस को ये कहकर डिस्क्लोज कर दिया कि ये एक आत्महत्या का केस है। इसलिए आज तक कुंदन बाग का वो मकान आबाद नहीं हुआ, ना ही उसके अंदर कोई रहने गया और ना ही वो मकान बिक सका। आज की हमारी ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। फिर किसी दिन किसी नई कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के हॉरर और व्लॉग कंटेंट लेकर आते रहें।